स्टार्ट करेंगे। This call is now being recorded. यस बच्चा, वो तो करेंगे। हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा सेकंड चैप्टर एकदम ही लास्ट पे आ गया है। हार्डली आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में वो खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं जल्दी से, जो हमारे लास्ट टॉपिक बच्चे हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो बच्चे, बहुपद की हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बहुपद में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने करा था कि बहुपद को बहुपद से विभाजन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स हमें क्या करना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना। अभी यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 4x, यहाँ पर लिखा है x-2 का स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है 2 और x-2 से। ठीक, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं सेम, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x और यहाँ पर लिखा है x-2, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? x और 4 से। ठीक, इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज की बात याद रखनी पड़ेगी, जो आपके ब्रैकेट में लिखे रहते हैं इस तरह के जो नंबर होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये अलग अलग है, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर माइनस ही माइनस है, इसी तरह का नंबर लिखा है, तो हम इसको जस्ट एक वेरिएबल की ही तरह ट्रीट करेंगे, जैसे हम एक्स वाई जेड को करते हैं कि ऊपर एक्स और नीचे एक्स वाई जेड आ रहा है, तो वो क्या होता है, कट जाता है। या हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको? पावर की तरह सॉल्व करते हैं। कैसे? अगर आपका बेस सेम है तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, गुड इवनिंग बच्चे, ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए, यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, संख्या से संख्या कटती है, 2 आ जाएगा। इस x को काटने के लिए तो कुछ है ही नहीं नीचे, तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी हम इसकी बात करें बच्चा, x-2 के स्क्वायर की और x-2 की, ये कैसे ट्रीट होगा? सेम वैसे ही जिस तरह ये लिखा होता, क्योंकि यहाँ भी x-2 है, यहाँ भी x-2 है, मतलब एक ही वेरिएबल है। इसको हम इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे यहाँ t² और t लिखा होता, तो क्या हो जाता, t और 2 की पावर 2 - 1, कितना आता बच्चा? t आता। सेम अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-2 की पावर 2 - 1। ओके, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2x - x - 2। अगर इसकी बात करें बच्चा, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करना है, संख्या से संख्या कटेगी और x से x कटेगा, जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चे कभी कभी क्या होता है, इसमें हमें सीधा कॉमन देखने को नहीं मिलता, जैसे ये इस रूप में नहीं दिखेगा, गुणा के रूप में नहीं दिखेगा, प्लस के रूप में दिखेगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसको गुणा के रूप में बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, इसको गुणा के रूप में बनाना पड़ता है, और फिर हम देखेंगे कि ये किससे कट रहा है। हाँ बच्चा, इसके बाद पुल करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा है और उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम यहाँ पर भाग अलग अलग कर रहे हैं, ऊपर का क्वेश्चन सेम है। तो बच्चा अभी तक पुल नहीं हुआ है बच्चा, अभी करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें प्लस में दिखता है तो हम यहाँ पर पहले इसको गुणा में बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते थे, गुणनखंड कहते थे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या देखते हैं, इन दोनों पद में कॉमन क्या है। ठीक है, जल्दी से बताओ, इन दोनों पद में क्या कॉमन है? अगर हम संख्या की बात करें तो 2 और 4, 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2, और 2 का मतलब क्या होता है, 2। तो 2 तो कॉमन है ही संख्या में। और अगर हम चर की बात करें बच्चा, तो पहले वाले के पास 2x है, दूसरे वाले के पास 1x है। मिनिमम नंबर हमेशा कॉमन होता है, मीन्स 1x कॉमन होगा, और y एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो नहीं आएगा, दोनों के पास होना चाहिए था। अभी यहां से हमने इससे 2 ले लिया, इससे एक x ले लिया, इसके पास क्या बचेगा बच्चा, x बचेगा। सेम अगर हम इसकी बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमने 2 ले लिया, तो कितना बचा, 2, x हमने ऑलरेडी ले रखा है, y बचेगा क्योंकि y हमने नहीं लिया। अभी हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 2x + 2y। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है, सेम सेम हमेशा क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, जैसे x और x कट जाता था, ऐसे हमारा क्या होगा, x + 2y और x + 2y भी कट जाएगा, एक ही है। कितना बचेगा, 2x, यही आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चा, 2x इज द आंसर।
अभी यहाँ पे देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन होता तो 2x तो कॉमन आता ही, 2x कॉमन आता, और यहाँ पर क्या बचता, x प्लस 2y। अभी हमें यहाँ से डिवाइड क्या करना है, 2x से, तो 2 से क्या होएगा, 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 2y। तो अगर हमारा गुणा में नहीं मैम है एक तो हम कैमरा क्या बचा, मैम कैमरा खोल रखो। नहीं नहीं बच्चा, किसी को कैमरा ऑन नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि हमें अगर गुणा में नहीं दिया होता है तो हमें गुणा में बनाना होता है, और गुणा में दिया होता है तो कोई बात ही नहीं है, सीधा हम कट कर सकते हैं। हाँ विकास बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, वरना हम फिर इसके बाद पोल करेंगे। हाँ बच्चा आसान है, किसी को कोई डाउट है बच्चा, जल्दी से पूछ लो। कौन सा वाला फॉर्मूला बच्चा, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने। मैम ये कॉमन वाला लेके ये कब लगाना है? बच्चे ये कॉमन वाला जब जब तुम्हें गुणा में ना दिख के प्लस में दिखते, यहाँ देखो दोनों पद जो है वो प्लस में है, गुणा में नहीं है ना। गुड इवनिंग बच्चे, तो हम उसको क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तब कॉमन लेना पड़ता। ओके, वो और आप ऐसे भी परमजीत ब्रोदिया नहीं आया, क्या बच्चा, परमजीत ब्रोदिया नहीं आया। समझ नहीं पा रही मैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो मैंने करो मैम, वो परमजीत ब्रोदिया नहीं आया क्या? बच्चा, आई डोंट नो, अगर नहीं आया होगा तो मे बी वो नेक्स्ट क्लास ले लेगा, आप अभी उसके बारे में टेंशन मत लो, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अगर प्लस में है तो उसको हम गुणा में बनाते हैं, क्योंकि ऊपर और गुणा में होगा तभी उसको भाग से कट कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर से कम कट कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे हम उसको। ओके चलो, अभी इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मैम नीचे वाला भी गुना में होना चाहिए। नीचे वाले तो होते ही है हमेशा, वो तो भाग दे रहे हैं ना हम। ठीक है, वो हमेशा ही रहेगा, उसकी तो मैं टेंशन नहीं लेनी, बस ऊपर वाले की टेंशन लेनी है। चलो इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर पोल में करना है। अभी तक मेरे पास एक आंसर आया है, ध्यान से करेंगे बच्चों। दो बच्चों ने आंसर दिया, एक ने सही एक ने गलत। क्या बचेगा ये भी ध्यान से देखना है, क्या कट रहा है ये भी ध्यान से देखना है। मैम मेरा ठीक है? या नीचे वाला? मैम जी मैं ठीक है जी। मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास 6 आंसर आए, 2 सही और बाकी गलत। अभी किया जा सकता है। सबका दो दो आंसर है जी। हाँ अभी 4 बच्चों के सही है, बाकी बच्चों के गलत है, तो तुम लोग अपना अपना ऑप्शंस देख लो कौन सा वाला है। मेरा ठीक है। मैम अभी भी किया मैंने। बच्चों का ठीक है ना? बच्चा हाँ 5 बच्चों का ठीक है। ओके अभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बच्चा इतने जल्दी मत किया करो, मैंने देखा इनिशियली जो बच्चे करते हैं वो ज्यादा गलत करते हैं, जो बाद में आंसर देते हैं उनके चांसेस कम होते हैं गलत करने के। तो एक बार सोच लिया करो कि तुमने जो सॉल्व किया है वो आंसर है भी, और बिना सॉल्व करे तो देना ही नहीं है आंसर। ऐसा नहीं क्वेश्चन दिखा और हम आंसर दे के रहेंगे, नहीं, उसको पहले सॉल्व करो फिर ही आंसर दिया करो। चलिए अभी भी 8 बच्चे बचे आंसर देने को, बच्चा जल्दी से कर देंगे। 14 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, जिसमें 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम अभी भी किया मैंने। सही है बच्चा आपका। अभी जितने बच्चों ने आंसर किया अभी तुरंत वाला सबका सही है। 17 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया बच्चा, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर देने को, जल्दी से आंसर देंगे। मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके अब मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जो भी 2-3 बच्चे बचे आंसर देने को जल्दी से कर देंगे। 5 4
मैम मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, 2 और 1। ओके, 20 बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, जिसमें से 13 का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या है बच्चे। यहाँ पर हमने अभी आपको समझाया था सेम और सेम कट जाता है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया था, 4xy और x माइनस 3 की पावर 2, और यहाँ पर क्या है 2y x माइनस 3। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, नंबर से नंबर कट जाता है हमेशा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x तो बचेगा ही, x तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ पर देखो x माइनस 3 2 बार है और नीचे 1 बार है, तो 1 बार तो कट ही जाएगा ना यहाँ से। या फिर हमारा फॉर्मूला याद करो, अगर आधार सेम होता है और ऊपर 2 पावर है, यहाँ 1, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर हमारा x क्या था, x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 की पावर 1। तो आंसर आपका करेक्ट क्या होगा बच्चा, सी। कोई बात नहीं बच्चा, चलता है इतना। चलिए नेक्स्ट हम देखे बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, बीजीय सर्वसमका। बीजीय सर्वसमका का मतलब क्या होता है बच्चा, वो आइडेंटिटीज या वो समीकाएं जो कि हर एक वैल्यू के लिए, क्या बोल बच्चा, अभी बोल हो गया, हाँ आई नो योर नेम। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि सर्वसमका क्या होती है या बीजीय सर्वसमका क्या होती है, तो वो समीकाएं जो हर एक वैल्यू के लिए, हर एक मान के लिए क्या होती है, हमेशा ही उनका LHS और RHS बराबर रहता है। ऐसी समीकाएं जो कि हर मान के लिए जिनका LHS और RHS समान होता है, बराबर होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वसमका कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं a माइनस 1 और यहाँ पे लिखूं a प्लस 2, इसके बराबर हमने लिख रखा है a स्क्वायर और प्लस a और माइनस 2, इस तरह से दिया हुआ है। और कहा गया है कि बताओ ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये जो समीका दी गई है, क्या ये सर्वसमका है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मत करवाना, क्या बच्चा, पोल में मत करवाना मैम, क्या, हमारा नहीं होता, हमारा मैसेज में होता है। ओके बच्चे, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम बात करें कि सर्वसमका की, बच्चे म्यूट कर लो, सर्वसमका की बात करें तो यहाँ पर अगर हम किसी भी वैल्यू के लिए चेक करें, किसी भी मान के लिए, ए का मान कुछ भी रखे, चाहे वो धन में हो, चाहे ऋण में हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसका LHS हमेशा RHS के बराबर होना चाहिए, तभी उसे समका कहते हैं। जैसे मान लो हम इस वाले समका को, ये LHS का मतलब पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड दाएं तरफ, और राइट हैंड साइड का मतलब होता है RHS। ओके बच्चा, नो बातचीत। तो हम क्या करें, कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं, चाहे हम धन में रख ले, ऋण में रख ले, हमेशा क्या आना चाहिए, दोनों साइड का जो मान है वो बराबर आना चाहिए। तुम लोग अपने मन से वैल्यू रख के देख लो, हम यहाँ पर आपको 0 माइनस का रख के दिखाते हैं। अच्छा, माइनस का एक हम आपको रख के दिखाते हैं, आप 0 या फिर धन का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -1 और 2। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा बच्चा, -2। अब हम LHS की जगह RHS को देखेंगे तो कितना आएगा बच्चा, -1 का स्क्वायर। हाँ बच्चा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस -1 और -2। ये जब भी हम किसी भी प्लस या माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं, वो हमेशा प्लस में ही आता है। और यहाँ पर एक प्लस है, एक माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा। तो ये देखो, एक में से एक चला जाएगा तो 0 होएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, -2। देखो सेम आ रही है ना बच्चा। अगर हमारे किसी, हाँ 5 को रख लो, किसी भी वैल्यू को रख लो, हाँ अगर मान लो हम यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है, और दोनों की साइड बराबर आती, तो हम इसको क्या कहते हैं, सर्वसमका कहते हैं। अगर हम 0 रखते तो हमारा LHS क्या आता, 0 -1 1 सेकेंड, और 0 + 2 2 आता, ये भी -2 हो गया। अभी हम अगर बात करें आगे इस वाले की RHS की, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड की बात करोगे तो 0 का स्क्वायर 0,
यहाँ पर एक ही जगह पर 0 और यहाँ पर कितना आता -2, तो वो भी क्या आता, देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। आप चाहे बड़ी से बड़ी वैल्यू रख लो या छोटी से छोटी वैल्यू रख लो, हमेशा सर्वसमका में क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तभी वो सर्वसमका होती है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर्वसमका और जो समीकरण होता है उनमें क्या अंतर होता है। एक सेकंड बच्चा, हाँ बच्चा, ये लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा मान ले रहे हो। अगर a बराबर 5 ले रहे हो तो पहले a बराबर 5 लिखोगे, फिर LHS और RHS लिखोगे और फिर प्रूफ करोगे, ठीक है। अगर समान नहीं है बच्चा तो वो सर्वसमका भी नहीं है, ठीक है। अगर वो समान नहीं है तो वो सर्वसमका नहीं हो सकती। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने देखा हमने समीकरण भी प्रूव किया था, ऐसे ही मान रख के ही किया था। तो सर्वसमका और हमारे समीकरण में क्या अंतर होता है इसकी बात करेंगे। बच्चा क्या होता है, समीकरण सिर्फ और सिर्फ कुछ चरों के लिए ही होता है। जैसे आपने देखा था ना, अगर हम बात करते हैं इस समीकरण की, ठीक, तो ये कब और कब ही होगा, जब x का मान हम 3 रखेंगे, और किसी मान के लिए तो नहीं हो सकता ना बच्चा। बच्चा आपस में बात करोगे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर हम समीकरण की बात करें तो ये किस समीकरण है, तो समीकरण क्या होता है, कुछ निश्चित वैल्यू के लिए ही उसके दोनों पद या दोनों पक्ष बराबर होते हैं, लेकिन सर्वसमका के लिए ऐसा नहीं होता है। सर्वसमका में हम कोई भी मान रखेंगे वो हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। गॉट इट, अंतर समझ आया बच्चा। अगर हम बात करें समीकरण की, तो समीकरण क्या होता है, सिर्फ कुछ निश्चित मान के लिए उसके जो दाएं और बायां पक्ष होता है वो बराबर होता है, लेकिन सर्वसमका में हर एक वैल्यू के लिए वो बराबर रहेगा। कुछ भी वैल्यू रखेंगे माइनस प्लस में तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो दोनों ही पद उसके बराबर रहेंगे। समीकरण में ऐसा नहीं होता है, समीकरण में कुछ निश्चित वैल्यू के लिए ही बराबर होता है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो समीकरण हम कुछ ले रहे हैं, समीकरण में क्या है, ये आपका समीकरण है, ठीक है। तो ये किस ये सिर्फ x बराबर 10 या फिर x बराबर 13 के लिए ही है, ठीक, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर समीकरण लें तो ये सिर्फ x बराबर a बराबर 0 के लिए ही सही माना जाएगा। अगर हम x बराबर 1 रख लेंगे तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे। लेकिन सर्वसमकाओं में क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें हमने देखा था कि हमने -1 भी रखा, 0 भी रखा, तुमने 5 भी रखा, क्या आया, हमेशा समान आया। अगर वो हर वैल्यू के लिए समान आएगा बच्चा तो वो सर्वसमका होगी, लेकिन अगर कुछ निश्चित वैल्यू के लिए भी आ रहा है तो वो सर्वसमका नहीं होगी। ओके, चलो अभी मैं तुम्हें एक यहाँ पर क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, आपको बताना है कि ये सर्वसमका है या फिर नहीं है। बताओ जल्दी से। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। ओके, अभी करो। इसको हमें बताना है क्या ये सर्वसमका है या फिर नहीं है। कुछ भी रैंडम वैल्यू रख लो, सर्वसमका के लिए हमेशा 2 वैल्यू चेक करा करो बच्चा, ताकि तुम्हें पता श्योरिटी हो जाए कि वो है या फिर नहीं है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, क्या ये सर्वसमका है या फिर समीकरण है, ठीक है। अगर सर्वसमका नहीं होगी तो समीकरण तो होगा ही। ओके 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 ओके, सर्वसमका नहीं है, ये सब एग्री कर रहे हैं। ओके, 4 और 0 आ रहा है, ओके तो नहीं होएगा। हाँ बिक्की, ओके देखो सबसे आसान क्या होता है ना, 0 रख के देख लो, ठीक है, और 0 के साथ 1 रख के देख लो, 2 वैल्यू रख के देख लिया करो, हमें मोस्टली केसेस में पता चल जाएगा कि सर्वसमका है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, 0 - 1, यहाँ पर क्या आ गया, 0 + 5, क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हम 1 रखते, 1 - 1 0, यहाँ पर 1 रखते
तो कितना होता है 4, 0 और 4। क्या ये बराबर आ रहा है? नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ना वो सर्वसम का नहीं हो सकती। ओके, चलो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम कुछ सर्वसमकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होती हैं। सर्वसमकाओं को हम कभी कभी फॉर्मूले की तरह भी यूज करते हैं। चलो अभी यहाँ पर हमें पता करना है कौन सी सर्वसमका नहीं है। अभी मैं पोल ऑन नहीं करूंगी क्योंकि इसको चेक करने में तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं पोल ऑन कर दूंगी तो तुम लोग जल्दी ही आंसर कर दोगे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। यहाँ पर हम सबको चेक करेंगे और जो नहीं होगा उसको हमें मार्क करना। इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड बाद पोल ऑन करूंगी, तो पहले आप इसको चेक करेंगे सारे। जिसने भी आंसर दिया है गलत आंसर दिया है बच्चा, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जल्दी मत करा करो। मैम मेरा ठीक है, मेरा ठीक है मैम। मैं देख के बता दूँ भाई, ये देख लिया करो और बाकी ऑप्शन भी चेक कर लिया करो। ये नहीं है कि तुमको जो लगा वही तुमने कर दिया। एक सेकेंड बच्चा। ओके मेरा सही है, अभी किया है। नहीं बच्चा, अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है। बच्चा ये इतनी फेमस सर्वसम का है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने पूछा है सर्वसम का नहीं है, नहीं पूछा है बच्चा, नहीं। मैम कितने बच्चों का ठीक है? एक बच्चे का। वो मैं ही हूँ इकलौता। मैम कितनों ने कर दिया? ये तो हम वेट करके देखेंगे। बच्चे 6 बच्चों ने कर दिया है। अभी तक मेरे पास एक ही करेक्ट आंसर आया है, अभी भी एक ही आया है। तुम लोग क्या आंसर कर रहे हो? मैंने क्या पूछा है? कौन सा सर्वसम का नहीं है? नहीं, नहीं का मतलब समझते हो कि नहीं है। मैम और कितनों का तुम जो ठीक है? आंसर दे रहे हो वो बहुत फेमस है, तुम्हारी बुक में लिखी है, और तुम वो आंसर दे रहे हो कि वो नहीं है, जबकि वो इसीलिए फेमस है मैम कि वो कितने का ठीक है? 3 बच्चों का। बच्चे मेरा भी ठीक है। ओके, बच्चा राकेश म्यूट कर लो अपना। नौ बच्चे और बच्चे आंसर देने को बच्चा। ओके, अभी 5 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। वेरी गुड। इसलिए मैं कहती हूँ टाइम लो पर सारे सॉल्व करो। अभी देखो जो बाद में बच्चे आंसर कर रहे हैं उन सबका मैम सही है। ठीक किया मैम। तुमने अभी आंसर करा है तो सही है, क्योंकि अभी पर मेरे पास सारे करेक्ट ही आंसर आए। टेक योर टाइम, जल्दी क्या है, कहाँ भागा जा रहा है क्वेश्चन? अभी तो मैंने बंद भी नहीं किया, क्यों करना है पहले आंसर? प्राइस तो मिलता नहीं है इसका कि फर्स्ट जो आंसर करेगा उसको प्राइस मिलेगा। ओके, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी से। आधे बच्चों का सही है, अभी आधे बच्चों का रॉन्ग है। एकदम 50-50 का चल रहा है। मैम स्कूल में प्राइज दे के जाया करें। क्या? अर्दीप मास्टर स्कूल में प्राइज दे के जाया करें मैम। ठीक है बच्चा। ओके, चलिए जो 4 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 18 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिसमें से हाफ बच्चों का दैट मीन्स
9 बच्चों का सही है। बच्चा सर्वसम्मका क्या होती है? जो हर एक वैल्यू के लिए सही हो। तो मैंने क्या कहा था, 0 रख के देख लो, पता चल जाएगा। 0 ही रख के देख लेते ना तुम्हें तब भी पता चल जाता। यहाँ 0 रखते 7 बचता, यहाँ 0 रखते कितना बचता, -5। कितना आना चाहिए ये, 35 माइनस का। यहाँ देखो इसमें हम 0 रखते, ये हमारा पूरा 0 हो जाता, -35। दोनों बराबर आ रही हैं, दैट मीन्स ये सर्वसम्मका है। और अगर ये सर्वसम्मका है तो हमारा आंसर कैसे ही होएगा ये, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर नहीं है ये। अभी यहाँ देखो, ये सबसे फेमस सर्वसम्मका है। ये कैसे कर सकते हैं आप? तुम 7th 8th पढ़ते आ रहे हो इसका a² - b² का फॉर्मूला। ये तो है ही सर्वसम्मका। देखो अगर हम इसमें 0 रखते, a और b दोनों की जगह 0 रखते, तो 0 + 0 और 0 - 0 कितना आता, 0। और यहाँ भी क्या आता, 0 - 0 0 ही आता। चलो 1 रख के देख लो, 1 + 1 और यहाँ पर क्या आता, 1 - 1, ठीक है। यहाँ क्या आता है, 1² - 1²। ये 2 × 0 0 होएगा। बच्चा परमजीत ये क्या करो, अगर तुमने एक बार भी ऐसा करा मैं रिमूव कर दूंगी आपको। यहाँ देखो 1 - 1 0 ही आ रहा, दोनों वैल्यू के लिए सही है, तो ये तो करेक्ट ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें तुम्हें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अरे पहले पढ़ तो लो, क्या कर रहे हो ये पोल पोल। यहाँ देखो x की जगह पर हम 0 रखते अगर, तो कितना आता, 0 आता। किसी वे में 0 की मल्टीप्लाई होती तो 0 ही आता है। और ये 12 है, 0 12 के बराबर कैसे ही हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ये आंसर ही गलत था। तो इसका मतलब है ये सर्वसम्मका नहीं है, क्योंकि सर्वसम्मकाएं हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। कोई भी वैल्यू रख ले सही ही होनी चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ देखो अगर हम 0 रखते, 0 और 5, यहाँ पर कितना आता है, ये 20 आ जाता। और यहाँ पर कितना आ जाता, ये 0 हमने यहाँ पे रखा, 0 0 और 20 दोनों बराबर आ रही हैं, तो ये सर्वसम्मका है। इतना आसान था, इसमें 0 से ही देख लेते तुम, हर एक वेरिएबल की तरह 0 रख के, तब भी पता चल जाता। चलिए अभी हम पढ़ेंगे जो हमारी फेमस सर्वसम्मकाएं हैं, जो हम बीजगणित में इस्तेमाल करते हैं, जो आप 9th क्लास में भी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सबसे पहली सर्वसम्मका जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है a + b का स्क्वायर। बच्चा b करेक्ट आंसर नहीं था, c करेक्ट आंसर था। अभी हम पढ़ेंगे भी। वो जो सर्वसम्मका थी ना, वो बहुत फेमस सर्वसम्मका है, यहाँ पढ़ेंगे हम। हाँ बोलो। आपने निशान तो बी पे लगा रखा था। अरे नहीं, वो तो थी, आंसर में नहीं पूछा ना था, नहीं। देखो कहाँ लगाया मैंने साथ, अच्छा ये लास्ट में। हाँ मैंने ये इसलिए लगाया था कि ये हम पढ़ेंगे, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये बहुत फेमस सर्वसम्मका है और हमें नहीं बताना था, ये हम पढ़ेंगे आगे, इसलिए लगा रखा मैंने, आंसर के लिए नहीं लगा रखा वो, ठीक है। आंसर के लिए मैंने आगे लिख रखा था कि ये सर्वसम्मका नहीं है, सही है। चलिए आगे देखेंगे बच्चा। अभी हम जो पढ़ेंगे वो बहुत फेमस सर्वसम्मकाओं में से एक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो पहला क्या है, a + b का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ी भी होगी। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और दोनों के मल्टीपल के साथ जब हम इसको दुगना कर देते हैं उसका साथ में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए, फिर दोनों को गुणा करके उसमें 2 का गुणा करेंगे, तो ये आपका क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का मतलब रहता है। अभी तुम्हारे मन में आएगा ये आई कैसे, हमने इसको बना ही क्यों दिया। तो बच्चा हम देखेंगे ये आई कैसे। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, अगर हम x² की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, x और x का मल्टीप्लाई किया जाना, x का मल्टीप्लाई 2 बार किया जाना है। तो ऐसे ही अगर हम a + b का स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चा, a और +b दोनों का 2 बार गुणा होना चाहिए। इतना समझ आ रहा है बच्चा। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सेम टर्म का 2 बार गुणा करा जाएगा। अभी गुणा करना तो हमको आता ही है ना, सेम लॉजिक जो हम पहले करते थे। पहले वाले का गुणा किसमें होगा, a में, तो a का गुणा a में करोगे कि क्या हो जाएगा, a²। ओके अभी हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, a और b को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या आएगा बच्चा, a और b, ठीक है, a और b आएगा।
आगे देखो बच्चे, फिर हम बी के साथ भी यही करेंगे। बी का गुणा ए में करोगे क्या आएगा, ए बी। बी ए बी एक ही बात होती है ना बच्चा, आपको पता होगा 4 का गुणा 5 में करो या 5 का 4 में, आता तो बी सी है ना, इसीलिए ए का गुणा बी में करो या बी का गुणा ए में करो, सेम ही रहता है। और जब हम बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी गुणा बी, बी का स्क्वायर। अभी ये दोनों जो पद है वो क्या है, सेम है ना बच्चा, जुड़ जाएगा। x को x में जोड़ सकते हैं, ऐसे ए बी को ए बी में जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2ab प्लस ए बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चा बेसिकली यही, ठीक है, जब हम इसको खोल के लिखते हैं तो इसी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक ही बात होती है। अब हर चीज का, अभी आप बोलोगे ये हमने लिखा ही क्यों, जब हम गुणा करके निकाल सकते थे तो हमने ये बनाया ही क्यों। तो बच्चे अगर हम 101 का स्क्वायर करने को कहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 101 का गुणा 101 में करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट होगा करना, लेकिन हम इसको ही क्या कर सकते हैं, इस रूप में बना के आसानी से कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर करना सबको पता है बहुत आसान होता है, यस और नो। 100 का स्क्वायर जल्दी से कर सकते हो ना, क्योंकि सीधा इसके क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं 0, और 1 का गुणा 1 में कर देते हो। तो 100 का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है 101 के स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम 100 को 101 प्लस 100 प्लस 1 नहीं लिख सकते, 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना बच्चा, यस और नो। ठीक, तो अभी यहाँ अगर हम 101 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा 100 प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला हमको पता ही है तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आसान करने के लिए हमने इसका ये आपको लिया गया, बात दोनों की एक ही है, सॉल्व करके दोनों ही आते हैं, ठीक है। अभी आप ये ट्राई करो, इसका आंसर निकालेंगे सब इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई और साथ में 2 का मल्टीप्लाई, तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करेंगे, ओके बच्चा। ये नहीं कहते बच्चा ये सही टर्म नहीं है, ऑफ का मतलब कुछ और होता है, ऑफलाइन बोला करो पूरा। ट्राई इट आउट बच्चे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए की जगह पर क्या है बच्चा, सबसे पहले ए पहचानना है हमें, ए की जगह पर जेड है, बी की जगह पर क्या है 3, तो जहां जहां ए बी आ रहा है उसको पुट कर दो जल्दी से, और आंसर बताओ मुझे इसका। अरे 11 जेड कैसे आएगा, कुछ भी आंसर लिख रहे हो, इसमें रखो ना, इसमें ए की जगह पर ए रखो, उसका स्क्वायर करो, बी की जगह पर बी रखो, उसका स्क्वायर करो, प्लस ए बी और 2 का मल्टीप्लाई करो। चलो मैं बता दूं, अरे 2ab था, क्या कर रहे हो, गुणा करने को नहीं कहा है तुमसे मैंने, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने को कहा है, या फिर कह लो आइडेंटिटी लगाने को कहा है। दोनों को ऐड करो ना, 3z ऐड हो जाएगा। समझाता हूं मैं अभी, ठीक है। बाकी बच्चे यहाँ से करो बच्चा, मैं समझा रही हूँ क्या करना है। चलो अच्छा छोड़ो, इसका आंसर मत करो, मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, ये इसी रूप में तो है। हमें z प्लस 3 का स्क्वायर करना है, मीन्स हमें a प्लस बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम क्या, अच्छा तुम्हें वो फॉर्मूला याद है जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, क्या कहते थे, हाइट 1/2 ऊंचाई और आपका बेस मतलब आधार। तो हम क्या करते थे, जो आधार की वैल्यू रखी दी गई है वो हम आधार की जगह पर रखेंगे, ठीक है, और जो हमारी ऊंचाई की वैल्यू दी गई थी वो हम ऊंचाई की वैल्यू रखते थे, ऐसे ही करते थे ना। ऐसे ही ये फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो पहली जगह पे जो आ रहा है उसका स्क्वायर, दूसरी जगह पे आ रहा है उसका स्क्वायर, और दोनों के गुणा में दुओं का गुणा कर देंगे, सबके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका हमें क्या मिला? अभी इसका स्क्वायर निकालना, मतलब a की जगह पर हम क्या रखेंगे? z, b की जगह पर हमें क्या रखना है? 3। देखो a की जगह पर वही आ रहा है, इसको इससे कंपेयर करो। a की जगह पर क्या आ रहा है? z, b की जगह पे क्या आ रहा है? 3। तो जहां जहां a आ रहा है हम वहां क्या रखेंगे? z रखेंगे, और नंबर जैसे थे वे वैसे ही रहेंगे। बस हमें क्या करना है? a b c d की जगह पर, a b की जगह पर हमें वो रखना है जो यहाँ आ रहा है। अभी हमें क्या दिखा? 2। a की जगह पर क्या है? z, और b की जगह पर क्या है? 3। ठीक है, b की जगह पर क्या था? 3 स्क्वायर। अभी जिसका स्क्वायर हो सकता है उसका स्क्वायर कर देंगे हम, और जिसका गुणा हो सकता है उसका हम कर देंगे गुणा। 3 दूनी 6, 6 जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। अभी समझ आया बच्चा कैसे करना है? हमें बस इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में वैल्यू रखनी है a और b की। a की जगह पर जो a है उसकी वैल्यू हम रखेंगे, और b की जगह पर जो है वो हम रखेंगे। चलो अभी आप इसको ट्राई करो। 1 सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ, जिसने भी लिखना होगा वो लिख लेगा बच्चा। 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चा। जेड नहीं, जेड स्क्वायर, स्क्वायर है ना ए के ऊपर, तो फिर जेड के ऊपर भी रहेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम फॉर्मूला बदल दे, फॉर्मूला में नहीं बदलना। मैम जी एक बार और बताना। बताते हो। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है x प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा पहले ये ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला मैं लिख के देती हूँ यहाँ पर। आपको कुछ नहीं करना, जहां ए बी आ रहा है ए बी की जगह पर जो आ रहा है वही हमारा आंसर रहेगा। बच्चा तुम बीच में प्लस भूल गए, इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात होती है, कुछ भी अंतर नहीं होता। जैसे हम 5 का प्लस 4 में करें या 4 का प्लस 5 में करें 9 ही आएगा, ऐसे ही हम इनका जगह इधर उधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जगह, ये नहीं है कि पूरा आंसर ही बदल दो। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके ठीक है। ट्राई करना है बच्चा, फॉर्मूला दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स ए बी की वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में, और जो आपका आंसर आएगा वही आंसर। हाँ आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या लिखना चाह रहे हो सौरभ? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम विकास के आंसर में 10 कैसे आया? तुम उसका आंसर देख क्यों रहे हो? तुम अपना निकालो। 5 + 5 10 यार, सिंपल। 5 + 5 कहाँ से आ गया? रुको अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। 5x + 5x मैंने क्या कहा? वो फॉर्मूला लगाओ। तुम कर क्यों रहे हो गुणा? गुणा नहीं करना है तुमको। तुम जो इस्तेमाल करो तरीका, आंसर उससे सही आएगा, लेकिन तुमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, और उसका आंसर नहीं देखोगे तुम, अपना निकालो। मैम लंबा तरीका कौन अपनाएगा? सीधे सीधे तरीके से कर लो। पर वो सब सीधा तरीका नहीं है, ये सीधा तरीका है। तुम ये उल्टा तरीका सीधा क्यों बता रहे हो? ओके, नहीं समझ आ रहा बच्चा? क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है ये सवाल।
ये नीरज तुम करना क्या चाह रहे हो? मैम जी सवाल 81 क्या कहाँ से दिए? आ गया और 90 कहाँ आ गया? मैम जी नहीं 5 9 वो के बेले ठीक है, लग नहीं रही। समझ आ रहा, लेकिन 91 और 90 कहाँ से आ गया? ये इतने तो मैंने तुम्हें वर्ड ही नहीं दिए हैं, इतनी संख्याएं ही नहीं है जितना तुम कर रहे हो। करना क्या चाह रहे हो? मैम जी 5 9 की क्या वैल्यू देखो? रख दी, मैंने उसका अरे स्क्वायर का वो निकाल लिया। नहीं, यहाँ पर 3 नहीं है, 9 नहीं है, 81 कहाँ से आया? कुछ भी कर रहे हो। जी आप यहाँ यहाँ देखो कोने में लिख नहीं रहे जी। बच्चा, यहाँ देखो, देखो मैंने क्या कहा, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चा कि एक बच्चे ने, दो बच्चे ने आंसर दिया है बस, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं करो? क्या करना है? एक्स की जगह, ए की जगह पर क्या आ रहा है? एक्स। तो हमारा ए की वैल्यू क्या है? एक्स। बी की जगह पर क्या आ रहा है? वाई, मतलब 5। तो बी की वैल्यू क्या है आपकी? 5। तो हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में जहां ए आ रहा है वहां हमें, बच्चा कुछ भी मत बोलो, यहां देखो आप, कि हमें ए की जगह पर क्या रखना है? एक्स रखना है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी की जगह पर हमें क्या करना है? 5 रखना है, तो बी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ देखो, 2 की जगह पर हमें कुछ भी नहीं रखना, नंबर्स की जगह पर हमें कुछ भी नहीं करना, ए और बी की जगह पर हमें क्या रखना है? एक्स और 5। अब बस हो गया। एक्स का तो स्क्वायर होता नहीं है, 5 का होता है कितना? 25, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। अभी समझ आया? ओके जी। यस ओके, मैम। चलो अभी मैं थोड़ा इसका लेवल बढ़ा के देती हूँ, तब आप करके दिखाओगे। इसका आंसर बताओ। मैम ये फॉर्मूला जरूरी है? फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूले से ही करना है, क्योंकि तुमने शायद अपनी 9th की बुक नहीं देखी। जो 9th की बुक का लास्ट वो है ना, लास्ट एक्सरसाइज 5 है 4 है जो भी है, उसमें लिखा रहता है विथ यूजिंग द फॉर्मूला आंसर बताना है। देखा तुमने? उसकी हेडिंग मैम रहती जी, है कि फॉर्मूले आइडेंटिटी के यूज से बताओ। हाँ, मैम जी a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना जी। यस बच्चा। ए की जगह पर क्या आ रहा है? 2x। बी की जगह पे क्या आ रहा है? 3y। ठीक है, हाँ याद है मुझे, हेडलाइन वही लिखा रहता है। अगर उसने कहा है तो तुम दूसरे मेथड से लगाओगे, 0 नंबर मिलेगा तुमको। और 10th में इस बात का खास ध्यान रखना बच्चा, जो मेथड उसने कहा है वही लगाना पड़ता है, वरना सामने वाला नंबर नहीं देगा तुम्हें। अब उसको थोड़ा ये बुरा लग जाए तुम्हारे लिए तो अलग है, वरना मार्क्स मिलते नहीं है। चलो, और हाँ यहाँ पर ये याद रखना है, पूरा ए की जगह पर 2x है, और दूसरा जो b है उसकी जगह पर 3y है। मींस जब स्क्वायर करो तो संख्या और x दोनों को साथ में लेके करना है, ऐसा नहीं है कि एक को भूल जाओ। जेनरस की बात है बच्चा, मिलते नहीं है मेरे जैसे लोग अब मतलब अगर मैं कोई कॉपी चेक करूं और किसी ने करा हुआ है उसका आंसर सही है, इवन स्टेप वाइज भी सही है, तो दे ही देते हैं। बट तुम जज नहीं कर सकते ना तुम्हारा टीचर कितना स्ट्रिक्ट हो सकता है। ओके, गुड गुड। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर हम नंबर्स की तरह बढ़ेंगे। ये नंबर में भी करा जाता है, नंबर्स के साथ भी ऐसा होता है। जी मेरा सही है कि विकास का सही है जी? दोनों का सही है तुमने अलग जी आंसर थोड़ी ना दिया है। नहीं जी, उसका थोड़ा सा चेंज है जी, जगह चेंज है उससे उसकी फर्क शायद। नहीं पड़ता, देखो मैंने बताया भी था, नीचे देखो मैंने क्या कहा था, तुम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हो। तो ठीक है, समझ ले तेरा गलत है। क्योंकि दोनों का प्लस जो है वो सेम ही रहता है, तो प्लस ही तो करना है, कहीं भी कर लो। मान ओके लो जी। अगर मैंने ऐसे लिखा हो 11+3 और 3+11, आंसर वही आएगा ना बच्चा। तो तुमने भी तो यही करा, दोनों की जगह बदल दी, कर तो प्लस ही रहे। नहीं नहीं, दोनों का सही है, क्यों समझ लो गलत। वेरी गुड। बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे, मुझे 5-6 बच्चों का ही आंसर मिला है अभी तक। कहाँ गए बाकी सब? पंद्रह 16 बच्चे कहाँ गए आंसर देने के लिए? ओके, चलो बच्चा, सौरभ तुमने एक्स गायब कर दिया। क्या करना है सबसे पहले? सबका सही है, यहाँ देखो, सबसे पहले हमें ढूंढना क्या होता है, एक्स क्या है, वाई क्या। पहला एक्स मान लो, दूसरा वाई मान लो, या सॉरी ए और बी क्या है, तो पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी। क्या होता है?
a का स्क्वायर, मतलब a की जगह पर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर। बच्चा तुमने ऊपर से छापा लेकिन सही से नहीं छाप पा रहे हो। यहाँ देखो स्क्वायर, ठीक है, और y का स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, नंबर और जो वेरिएबल है दोनों का स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, 2, और a की जगह पर जो आ रहा है वो, और b की जगह पर जो आ रहा है वो। बच्चा x नहीं है तुम्हारे आंसर में, गलत है वो आंसर, ठीक है, सॉरी y है यहाँ पर। ठीक, अभी हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, a का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और y का स्क्वायर y ही रहेगा, बाकी अब यहाँ पर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और एक्स वाई तो सीधा सीधा ही रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। मैम ये आपने लगा दिया। क्या बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो? ये वाला मैम जी ट्राई, ये वाला करके दिखाऊं जी मैं? ऑफ कोर्स तुम्ही से आंसर पूछा। जी मुझे आता ही वाला। ओके, तुम लोगों से ही आंसर पूछ रही हूँ वैसे भी मैं। पवन एक्स कहाँ गया आपका? विक्की आपका भी एक्स कहाँ गया? एक्स भी है ना बच्चा, ए के साथ एक्स था तो एक्स भी रहेगा। देखो इसमें हमारा क्या है, एक नंबर में ये a प्लस बी के हिसाब से नहीं लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी के हिसाब से लिखेंगे। क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3, बस इसका स्क्वायर। a की जगह पर 100 रखेंगे, b की जगह पर 3 रखेंगे, और पूरे फॉर्मूला जो कि हमारा ऊपर वाला है जल्दी से इसका मान रख के आंसर निकालो। हाँ, और प्लस सही से करना, अगर तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो इस तरह से लिख लेना लाइन से, फिर प्लस करना, लेकिन गलत मत करना प्लस के किसी का भी किसी से भी कर रहे हो। अच्छा, इसको प्लस कौन करेगा? प्लस करो इसको, ऐसे आंसर नहीं देना, इसका संख्याएं तो प्लस होती है ना, एक्स वाई जेड नहीं होते इसलिए नहीं करते हम। हाँ ये तो प्लस हो ही जाएंगे, नंबर्स हमेशा प्लस होते हैं। अगर मैंने तुमसे पूछा 6 प्लस 9 कितने होते हैं, तो क्या तुम मुझे कहोगे 6 प्लस 9 6 प्लस 9 होते हैं? गलत बात है ये, 15 बताओगे आंसर। लेकिन जब मैं तुम्हें पूछू एक्स प्लस वाई कितना होता है, तो तुम कहोगे एक्स प्लस वाई ही होता है, उसको हम प्लस नहीं कर सकते। क्या प्लस करो उसको, नंबर्स प्लस होते हैं। मैम ये सही है गलत है मेरा? ठीक है, लेकिन उसको प्लस नहीं करोगे तो गलत होगा, प्लस करो उसको। ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा जी? हाँ बिल्कुल। अरे हिमांशु तुमने बोला आंसर ही कहा दिया, पहले लिख दिया ठीक है कि नहीं, फिर आंसर दे रहे हो, उल्टा क्यों कर रहे हो? नहीं मैम मेरा नेट स्लो चल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, तो ऊपर वाला मैसेज तुम्हारा बाद में आया, नीचे वाला पहले आ गया। वो हो गया हाँ। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे, फिर मैं तुम्हें आंसर बताती हूँ इसका। ओके, वेरी गुड बच्चे। नाउ क्या करना है, ए की जगह पर हमें 100 लिखना है, तो ए का स्क्वायर, फिर बी की जगह पर 3, बी का स्क्वायर, और 2, ए की जगह पर क्या है 100, और बी की जगह पर क्या है 3। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसका वो करना है। स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो 100 वालों का या फिर 0 वालों का स्क्वायर बहुत आसान होता है। हाँ, 0 0 0 0 डबल हो जाता है, 2 बार 0 आ रहा है तो 4 बार होगा, 4 बार होता है तो कितने बार हो जाएगा, 8 बार, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, अभी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इसको प्लस करोगे तो मतलब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 600। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 600 जोड़ देंगे। जोड़ना हमेशा इस तरह, वरना तुम किसी में किसी को जोड़ दोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सबने सही किया है, वेरी गुड। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी तुमको उल्टा सोचना है। उल्टा कैसे सोचना है, कि तुम्हें ये वाला पार्ट दिया गया है, ये वाला बताना है, इसके बाद ये नया क्वेश्चन है। इसके लिए तुम्हें करना क्या है ना बच्चा, इन दोनों पे ध्यान दिया करो कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। जिसका भी स्क्वायर है यहाँ रखो, प्लस रखो, यहाँ रखो, स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा। सोचो जल्दी, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। सबको पता है 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो 9 रख देंगे, प्लस तो आएगा ही क्योंकि ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। बी का स्क्वायर मतलब बी ही आएगा, उसी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या हो गया 9 प्लस बी। ओके, कभी कभी तुम्हें आंसर इस तरह से भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन एक ही बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहे हम 2 में 3 प्लस करें, 3 में 2,
आएगा वही, तो यही रहेगा। अभी चलो इसका आंसर और दो, फिर पोल में करेंगे। चलो चलिए से इसका आंसर करेंगे इसी इसी फॉर्म में, a प्लस बी के फॉर्म में क्या आएगा? स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो आएगा ही। किसका स्क्वायर है ये तुमको आंसर करना है, फिर हम पोल में आंसर करते हैं। ए और बी को देखो, आगे और पीछे वाले को ध्यान से देखो, जिसमें स्क्वायर आ रहा है वहां से तुम्हारा आधा वो हो जाए गलत आंसर, तुम्हारा सही है। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से यहाँ इस फॉर्मूले को देखो, क्या यहाँ स्क्वायर आता है? नहीं, स्क्वायर तो दूसरी जगह आता है, तुम्हें इसका सिर्फ ए लेना है। हाँ तुम्हारा ठीक है बच्चा। नीरज गलत आंसर तुम्हारा। तुम्हें ये बताना है यहाँ कहाँ स्क्वायर आ रहा है ए बी में। यहाँ देखो स्क्वायर आ रहा है क्या? हाँ ए ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर है ही नहीं तो लगाओगे क्या? स्क्वायर भी लगाओ इसको। अनुज तुम भी वही कर रहे हो जो वो कर रहे हैं। ये क्या है? 12 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 12 1 मतलब 1। और ये क्या है? a का स्क्वायर प्लस। हमें क्या चाहिए? यहाँ देखो स्क्वायर के नीचे का नंबर a और b होता है, स्क्वायर के नीचे का नंबर। तो इससे कहाँ है? ये आपका a है, a है स्क्वायर के नीचे का नंबर। यहाँ पर स्क्वायर के नीचे का क्या है? 12। दोनों को प्लस करके इसका स्क्वायर चढ़ाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ओके चलो अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मुझे लगेगा कि अभी भी नहीं समझ आया तो फिर मैं कुछ और एग्जांपल दे दूंगी। मैम जी पोल लोगे क्या अभी? अच्छा जी, जिसके बाद पोल तो नहीं करना है जी, पोल ही करना है। इसके बाद भी जो करना है तो ये वो आपने डिपेंड करता है बच्चा, क्वेश्चन टाइम बचेगा तो इसके बाद कराएंगे और नहीं बचेगा तो नहीं कराएंगे। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे, अगर ये हो जाता तो एक और क्वेश्चन करेंगे। उत्तर तो लिख दो। बच्चा दे दिया मैंने आंसर, मतलब पोल तो ऑन कर दिया मैंने। ध्यान से करेंगे बच्चा, आइडेंटिटी तुम लोगों ने लिखी होगी तो ही तुम्हें याद होगी, क्योंकि इतने जल्दी याद हो नहीं पाई होगी। आई होप तुम लोगों ने कॉपी में उसको नोट किया होगा, तभी उसको सही सॉल्व कर पाओगे। मैम जी 2 बच्चों ने किया, दोनों का सही है क्या? हाँ हाँ बच्चा। मेरा भी सही है जी। मैं अफलान उड़ाऊं जी, ओके बच्चा। एक बैटरी लड़की है। मैम 3 बच्चों का ठीक। यस बच्चों। अगर तुम आइडेंटिटी मिस करोगे बच्चा तो गलत होएगा ही वो। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चे। अभी तक 6 बच्चों का आंसर आया है जिसमें से 4 का सही है। जस्ट क्या बच्चा? आंसर आंसर बच्चे तुमने जो किया है वो करेक्ट है, क्योंकि अभी मेरे पास करेक्ट ही आंसर आया। मैम मैंने भी कर दिया, जिसमें 6 है ना वो किया है। हाँ हाँ वो करेक्ट है बच्चा आपका। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 6 का करेक्ट है, 3 का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। ओके 10 बच्चों ने आंसर किया है, अभी तक 6 बच्चों का ही करेक्ट है। बाकी जो 7 बच्चे बचे हैं आप जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे आप आइडेंटिटी को ध्यान से याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। 6 बच्चों ने अभी तक सही दिया है और 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया। बाकी बच्चे जो भी बच्चे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का।
ओके, नाउ गलत बच्चों ने ज्यादा आंसर दिया है, सही कम आंसर दिया है। मैम कितने बच्चों का 6 ठीक है? बच्चों का। ओके, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जो 3 बच्चे बचे हुए हैं आंसर देने को, वो आंसर दे सकते हैं जल्दी से। और आंसर सुने बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने गलत करा है, तो लेफ्ट नहीं करना है, और अभी टाइम भी नहीं हुआ, तो लेफ्ट कोई नहीं करेगा, आंसर सुन के ही जाएंगे सब। ओके बच्चे, जो 3 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ए, मतलब सॉरी, सी, 5 4 3 2 और 1। ओके, मैं ये भी सीधी पढ़ रही थी वैसे पर मुझे काउंटिंग करनी थी। ओके, 18 बच्चों ने 16 बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे, आपको अभी हमने बताया था सर्वसम का क्या होती है, सॉरी, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab का, मतलब सॉरी 2ab। अभी हमें स्क्वायर चाहिए था, यहाँ स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, ये आंसर कैसे हो सकता है? यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में कंफ्यूज थे, चलता भी है, इनमें क्यों हो रहे हो बच्चा? एक्स वाई के ऊपर हमेशा स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ध्यान दो, तो क्या आ जाएगा? 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करोगे, फिर 3y का स्क्वायर करोगे, और फिर आपका क्या होगा? 2, और 2 भी आता है उसमें, 2 को मल्टीप्लाई करना है ए और बी से। बच्चा आंसर देना बंद करो, मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत दिया था। अभी यहाँ पर सही आंसर कैसे आ रहा? ऊपर से कॉपी कट करना बंद करो, यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर ही नहीं होता। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9, y स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? सॉरी, ये 12 हो जाएगा और एक्स वाई आएगा। ओके, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं पोल में। 1 सेकेंड बच्चा। हाँ बच्चा,